नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसरो के बारे में तो हर कोई जानता है और जब भी हम इसरो के बारे में कुछ सुनते हैं तो हमें ज़रूर खुशी की अनुभूति होती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसरो हमारे देश की ऐसी संस्था है जो हमें हर बार हर महीने खुश होने का मौका देती है। अब दरअसल इसरो से रिलेटेड एक न्यूज़ आज और भी आ गई है जो आपको सुन के काफ़ी आश्चर्य होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसरो इस महीने 17 तारीख को एक और धमाका करने वाला है जो आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए बहुत गर्व के पल होते हैं जो हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इसरो की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इसरो 2025 में शुक्रयान लॉन्च करने वाला है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट है जो कि शुक्र ग्रह पे जाएगा और वहाँ के एटमॉस्फेयर और वहाँ के जो प्लैनेट की जो कंडीशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग मोड तो तब आ गया जब दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनी, चाहे वो नासा हो, चाहे वो स्वीडिश की RAF हो, इन सब ने इसरो को इस शुक्रयान के लिए अपना अपना सहयोग देने की बात कह दी है। अब दोस्तों इसमें स्वीडन की एक कंपनी है IRF, वो तो सबसे आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें स्वीडन की ये स्पेस क्राफ्ट की जो मिशन होते हैं वो IRF ही कंडक्ट कराती है और दोस्तों वो पहले भी इसरो को काफ़ी मदद दे चुका है। दरअसल जब इसरो चंद्रयान 1 लॉन्च कर रहा था तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे थे जो कि वो स्वीडन के ही थे। दरअसल उनका काम ये था कि जो चंद्रमा पर सोलर विंड्स होते हैं या जो आप कह लीजिए स्पेस में जो सोलर विंड्स होती हैं उनको दरअसल जो नापने और उनको जांचने का काम करता है वो यही इंस्ट्रूमेंट करता था, क्योंकि ये इस तरह के सोलर विंड होते हैं जो कि प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं, हाईली बहुत गर्म एक तरह से हवा होती हैं जो कि चाहे हमारे रोबोट हों या सैटेलाइट हों उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से भारत कुछ बाहरी की कंपनियों का भी मदद लेता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने में, तो उसमें से स्वीडन की कंपनी अहम थी। अब दरअसल जब दोस्तों स्वीडन को पता चला कि भारत शुक्रयान लॉन्च करने वाला है 2025 में, तो भला स्वीडन कैसे पीछे रहता। स्वीडन ने इस समय भी भारत को कुछ ऐसे ही उपकरण देने की बात कही है जो कि वो शुक्रयान के साथ जाएंगे और उनका काम भी इस बार भी लगभग वैसा ही होगा कि वो सोलर विंड्स यानी कि प्लाज्मा पार्टिकल्स को एक तरह से मेज़र करें और शुक्रयान को सोलर विंड से बचा के रहे। अब लेकिन दोस्तों जानने वाली बात ये है और मज़ेदार बात भी यहाँ एक और आती है कि जब स्वीडन ने चंद्रयान 1 के लिए सैरा लॉन्च दिया था, टेक्निक जो इसका नाम सैरा था, वो फर्स्ट जनरेशन का था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक नहीं थी। लेकिन इस समय चंद्रयान के लिए जो वो टेक्निक बना रहे हैं उसका नाम है VNA, जो कि उसी तरह की 9th जनरेशन की टेक्निक है जो कि वह शुक्रयान के लिए इसरो को देने वाली है। अब दरअसल आपको दोस्त इससे तो पता चल गया होगा कि स्वीडन भारत के इसरो को कितना सीरियसली लेता है और वो किस तरह से भारत के लिए आगे आ रहा है। अब दरअसल बात सिर्फ स्वीडन की ही नहीं है, दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं सब भारत के इसरो के साथ है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसरो का जो रिकॉर्ड है वो 100% है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और कम खर्च में वो सारे मिशन लॉन्च करता है। इसलिए सारी चाहे नासा हो या SpaceX हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो, वो इसरो पे काफ़ी भरोसा करती है, पूरी दुनिया भी करती है। अब दरअसल क्वेश्चन ये उठता है कि भारत को शुक्र ग्रह पर जाने की इतनी क्या होड़ मची है, आखिर क्या है उस ग्रह पे ऐसा। तो दोस्तों बता दें दुनिया में कहीं भी किसी भी ग्रह पे हमें उतनी इच्छा नहीं होती है जाने की जितना कि मंगल और शुक्र पे होती है, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में भी और धर्म ग्रंथों में भी शुक्र ग्रह के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं और घुमा फिरा के ऐसी ऐसी बातें शुक्र ग्रह के बारे में कही गई हैं जो कि हमें पहले से इंडिकेट करती हैं कि शुक्र ग्रह पे कुछ तो ऐसा खास है जो हमसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत काफ़ी एक्साइटेड है उस चीज़ को जानने के लिए कि आखिर शुक्र ग्रह पे ऐसा क्या है। अब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन के लिए पहली बार नहीं है कि उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट या स्वीडन शुक्र ग्रह पर पहली बार जा रहा है। दरअसल इससे पहले स्वीडन जो है एक और यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट के साथ जा चुका है जिसका नाम था एप्सेरा 4, लेकिन इस बार वो दूसरी बार भारत इसके इसरो के साथ जा रहा है ताकि वो कुछ और भी नया पता लगा सके। अब दरअसल दोस्तों बता दें कि जब भारत चंद्रयान 1 को लेकर चांद के सरफेस पे गया था तो वहाँ से उसने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भारत को दी थी, जैसे कि चंद्रयान 1 ने बताया था कि चंद्रमा का कुछ जो सरफेस है काफ़ी सॉलिड है, वो एक तरह से सॉलिड है ताकि सेफ भी है ताकि रोबोट को उस पर लैंड कराया जा सके। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो चंद्रयान 1 ने लॉन्च किया था, अब बताया था हमें। तो
इस वजह से अब भारत को और भी उम्मीदें हैं कि ऐसी कई नई नई जानकारियाँ जो कि हम शुक्र ग्रह पे जाकर पता लगा सकते हैं, या कि वहाँ जीवन की कोई संभावना है कि नहीं, या वहाँ पे कोई जीवन पनप चुका है। क्योंकि दोस्तों जितना अनोखा उसका रहस्य है शुक्र ग्रह का, वो एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ा देता है। अब दोस्तों बता दें कि जैसे देखिए हमारे जो 3 सिबलिंग्स प्लैनेट हैं, चाहे वो शुक्र हो, मंगल हो और पृथ्वी हो, ये दो इनका आपस में काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता है, क्योंकि इनकी क्लाइमेट और बहुत सी चीज़ें आपस में सिमिलर होती है। बस कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जिनमें ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वरना आसपास होने की वजह से जैसे पृथ्वी पर जीवन की संभावना ज़्यादा है, वैसे इन ग्रहों पर भी है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी की जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यही इसकी खासियत है। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप पाया है। लेकिन बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, चाहे वो मार्स हो या शुक्र हो, इसमें जो भी वाटर का कंटेंट होता है वो एटमॉस्फेयर में ईजिली हमेशा उड़ता चला जाता है और एक तरह से लुप्त होता जाता है। यही इन 2 ग्रहों की सबसे अजीब बात है, जो उसको जीवन के लायक काफ़ी कठिन बना देती है। इसलिए दोस्तों स्वीडन चाहता है कि भारत के साथ मिलकर जितना जल्दी हम शुक्र ग्रह पर जाके कुछ खोज पाएँ, वो मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें दुनिया की सारी कंपनियां भारत का साथ देने को लगभग तत्पर हैं। अब दोस्तों बता दें कि स्वीडन सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि भारत के गगनयान मिशन यानी कि जो अभी होने वाला है, उसमें भी भारत को मदद देने का आश्वासन दे चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि स्वीडन भारत को पूरी तरह से सपोर्ट देने के मूड में दिख रहा है। और क्योंकि दोस्तों भारत और स्वीडन के बीच में एक MOU साइन हुआ था, जो कि 1986 में हुआ था। उसके तहत भारत और स्वीडन स्पेस से रिलेटेड कई ऐसी चीज़ें होंगी जो एक साथ मिल के करेंगे। उसी के तहत भारत और स्वीडन आज भी इतने करीब हैं। और नासा का तो जानते ही हैं कितना सपोर्ट है इसरो को। तो इस तरह से दोस्तों इसरो दुनिया की वो टॉप लीडिंग कंपनियों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो कि पहले भारत को बहुत छोटा समझते थे और इसरो को कुछ मजाक के मूड में लेते थे। तो आज इसरो देखिए हम सब के लिए कितना अच्छी बात है कि आज इसरो उस लेवल पे है कि हम सब गर्व से कह सकते हैं कि इसरो भारत की है और हम सब भारतीय हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस और इसरो से रिलेटेड या DRDO से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं फिर एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।